नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए पूर्वाध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम आज साहित्य दर्पण का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें काव्य के आत्मतत्व रस के स्वरूप का निरूपण किया गया है। इससे संबंधित कारिका है विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारेणा तथा रसतां मेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसा। साहित्य दर्पणकार ने प्रथम परिच्छेद में काव्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य किसे कहते हैं उसका विशद निरूपण साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में किया है। अब हम चूंकि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, इसलिए रस का क्या स्वरूप है इसके विषय में प्रस्तुत कारिका कही गई है, जिसका अर्थ है सहृदय के हृदय में वासना रूप में जो विराजमान रति आदि रूप स्थायी भाव जब कवि के वर्णन के द्वारा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त हो उठते हैं और जब वह आस्वाद अथवा आनंद रूप हो जाते हैं तो उसे रस कहते हैं। विभाव वि उपसर्ग भू धातु और ज्ञ प्रत्यय है, जिसका अर्थ है कारण, निमित्त या हेतु। रति आदि स्थायी भाव को रस रूप में आस्वाद बनाने वाला मुख्य कारण विभाव कहलाता है। संसार में जो पदार्थ लौकिक रति आदि भावों का जो उद्बोधक हुआ करता है, वे ही काव्य और नाटक में जब उनका वर्णन किया जाता है तो वे विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन का व्युत्पत्ति परक अर्थ है आधार या सहारा, जिसका आलंबन लेकर रति आदि स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि सीता को देखकर राम के मन में और राम को देखकर सीता के मन में रति की उत्पत्ति होती है। उन दोनों को देखकर सामाजिकों के भीतर रस की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए सीता, राम आदि श्रृंगार रस के आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव में उद्दीपन शब्द का अर्थ है बढ़ाना, जैसा कि इसकी व्युत्पत्ति है उद उपसर्ग दीप धातु णिच प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय। ये विभाव जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त करते हैं, बढ़ा देते हैं, इसलिए उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। कविराज विश्वनाथ ने 131वीं कारिका में उद्दीपन विभाव का लक्षण देते हुए कहा है उद्दीपन विभावास्ते रसाम उद्दीप्यन्ति ये, अर्थात उद्दीपन विभाव वे हैं जो रस को उद्दीप्त किया करते हैं। आलंबन की सुंदर वेशभूषा तथा उसकी चेष्टाएं और उपवन, चंद्र ज्योत्सना, एकांत स्थान, शीतल मंद सुगंध समीर आदि ऐसे पदार्थ हैं जो रति भाव को उद्दीप्त करते हैं। इसलिए इनको श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव कहा जाता है। प्रत्येक रस के उद्दीपन व आलंबन विभाव अलग अलग होते हैं।
अनुभाव, विभाव के बाद द्वितीय पद जो आ रहा है कारिका में वह है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है अपने अपने कारणों से उद्भूत रति आदि स्थायी भाव को जो बाहर प्रकाशित करने वाले अंगादि व्यापार हैं उसको हम अनुभाव कहते हैं। सांसारिक जीवन में तो ये अंगादि व्यापार रति आदि भावों के कार्य समझे जाया करते हैं, किंतु काव्य नाटक के क्षेत्र में इन्हें अनुभाव कहते हैं। लोक जीवन में तो ये अंगादि व्यापार रति आदि भावों के कार्य समझे जाया करते हैं, किंतु काव्य नाट्य के क्षेत्र में इन्हें अनुभाव कहते हैं। लोक में राम आदि के हृदय में सीता आदि आलम्बन विभाव किंवा चंद्रोदय आदि उद्दीपन विभाव से रति आदि रूप स्थायी भाव उद्भूत हुआ करता है। अब राम आदि की जो अंग चेष्टाएं उनके उद्भूत रति आदि भावों को दूसरों पर प्रकाशित किया करती है, उन्हें लोक जीवन की दृष्टि से रत्यादि भावों के कार्य कहा करते हैं, किंतु काव्य नाट्य में कवि और नाटककार के वर्णन और अंकन के विषय बना